नमस्कार यूट्यूब चैनल में सिविल इंजीनियरिंग बाई आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ 2005 यानी कि इन मैकेनिक्स का तैयारी करके मैं इस वीडियो में 2023 का जो अब देख रहे हैं ये 2023 का पेपर है, एग्जाम आया था और बस जितने 2 के यानी कि इक्विलिब्रियम साम्यावस्था ध्यान से देखें। मिलाकर इस वीडियो में 6 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, छोटे बड़े मिलाकर कुछ एमसीक्यू है, कुछ 8 नंबर के हैं। सारे क्वेश्चन जो इस वीडियो में अब ध्यान से देखें। पहला क्वेश्चन मेरा इस वीडियो पर अवध आलम पर सपोर्ट केवल प्रतिक्रिया होती है, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज प्रतिक्रिया दोनों होती के साथ साथ अवगुण भी होता है। तो ये सही है क्योंकि जो फिक्स्ड भी लेता है सपोर्ट ऑलवेज रेजिस्ट मोमेंट और फोर्सेस इंक्लाइंड हो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वर्टिकल डायरेक्शन भी मोमेंट भी लेता है क्योंकि फिक्स्ड है, वो रोटेशन के प्रति मोमेंट यहाँ से सही है। देयर इज मोमेंट आल्सो। जो पहले का चौथा है acting at a point, then each force is proportional to sine of the angle between the other two forces. यदि किसी बिंदु पर कार्य करने समतली बल में हो बल अन्य दो बलों के बीच के कोण की होता है। कौन सा नियम था ये? लामीस थ्योरम है। इट इज लामी प्रमेय। कुछ नियम गलत है, लैम्डा म्यू थ्योरम गलत है, न्यूटन प्रमेय भी गलत है। तो लामीस proportional to angle between the sine of the बलों के बीच के कोण समानुपाती होता है। मुक्त आलेख फ्री बॉडी इसको बोलते हैं FBD। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। तो मैं आपको बता दूं इसी वीडियो के अंदर मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, उससे आपको आइडिया हो जाएगा फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है। ये वाला जैसे आप देखिए कोई फ्री बॉडी डायग्राम से होगा। इंक्लाइन प्लेन है, इनके बीच में रोलर रखे रोलर दबा रहा है, इसको वो दबा रहा है, ये और ये इन दोनों को ये रोलर दबा रहे हैं। तो ऊपर वाला इसको मैंने 1 नंबर वाला रोलर है, ये इस पे इसका वेट भी काम करेगा, ये रिएक्शन कार्य करेगी, ये रोलर इसको पुश करेगा, वो भी काम। तो वो मैंने इस फिगर से बता दिया है। तो दिस फिगर इज कॉल्ड एज फ्री बॉडी डायग्राम फॉर 1। इसी तरह देखेंगे है ये हमने यहाँ बताया। नंबर 2 जो फोर्सेस कार्य कर रहा है 1 2 3 4 सारे चारों ओर से वो इस पे शो किए जा रहे हैं। सो इट इज फ्री बॉडी डायग्राम फॉर स्पेयर नंबर 2 या रोलर नंबर 2। ये इसी देखते हैं। देखिए फॉर द एनालिसिस ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशंस यानी कि साम्यावस्था पर विचार करना हो, इट इज नेसेसरी टू आइसोलेट द बॉडी अंडर कंसिडरेशन फ्रॉम द अदर बॉडीज इन कॉन्टेक्ट। यानी जब हमें
किसी बॉडी की साम्य अवस्था पर विचार करना हो, उसकी इक्विलिब्रियम पर, तो हमें उस बॉडी को उससे जुड़े हुए हैं पार्ट्स, उससे अलग करना पड़ेगा, तब जाके हम उसको डिस्कस कर पाएंगे. एंड ड्रा ऑल फोर्सेस ऑन द बॉडी. फॉर दिस पर्पस, यानी क्या, कौन सा पर्पस, फिर बताता हूँ. फॉर द एनालिसिस ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशंस, it is necessary to isolate the body under from the unfrom. हिंदी में बोल रहा हूँ. जब किसी पिंड की साम्य अवस्था पर विचार करना हो, अवस्था की स्थितियों का विश्लेषण करने के लिए उस पिंड को इसके संपर्क में आने वाले अन्य पिंडों से पृथक करना होता है. साथ ही उस पिंड पर क्रियाशील सभी बलों को चित्रित करना होता है. इन बलों में पिंड का स्वभार, यानी जो बॉडी है उसका सेल्फ वेट, और इन पर क्रियाशील बल जो बॉडी पर बल लगता है, और जो प्रतिक्रियात्मक बल यानी कि रिएक्शंस इत्यादि शामिल हैं. ये मैंने यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, देखिएगा. फॉर दिस पर्पस मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है. फर्स्ट द बॉडी एंड देन ऑल अप्लाइड फोर्सेस, यानी जितने भी फोर्स, सेल्फ वेट एंड रिएक्शंस फ्रॉम द अदर बॉडीज इन कॉन्टेक्ट आर ड्रॉन. Such diagram of the body in which body under freed from all contact surfaces and is shown with all the forcing on it is called the free body diagram. यानी जब हम किसी बॉडी को बाकी सारे जो पार्ट्स है उससे अलग अलग वाले, तो उसको कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम. हिंदी में देखिएगा. इसी उपरोक्त पिंड पर क्रियाशील उपरोक्त बलों को प्रदर्शित करने वाला आरेख मुक्त पिंड आरेख कहलाता है. अब जैसे देखिए, एग्जाम्पल में दे रहा हूं. ये एक दीवार है, ये वॉल है, दिख रही है आपको वॉल. ये एक रोलर है, लोहे का स्पेयर कह सकते हो, गोला है. जैसे हो सकती है, कॉर्क बॉल हो सकती है, टेनिस की बॉल हो सकती है. इसको आपने यहाँ से बांध के ऊपर से टांगे लटका रखा है. ये रस्सी है, स्ट्रिंग है, जो कि रोलर के सपोर्ट के सेंटर से बंधी हुई है, और रोलर यहाँ रेस्ट कर रहा है किस पे, दीवार के ऊपर. अब अगर मैं इस रोलर के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो ये बनेगा, ऐसा बनेगा. रोलर इस दीवार को पुश करेगा, ऐसे ये रिएक्शन है आर. ये जो रिएक्शन आप देख रहे हो, ये दीवार बॉडी को लगा रहा है, तो ये रिएक्शन आर इस सेंटर पे निकले, ऐसे लग गया. ये बॉडी, ये वेट इसका W, और जो ये डोरी है जिससे बंधा हुआ है रोलर, ये खींचेगी तो टेंशन होगा. तो टेंशन देखिए, जब बॉडी नीचे की ओर, बॉडी में नीचे जाती है तो टेंशन ऑपोजिट दो. ये टेंशन हो गया T, रिएक्शन फ्रॉम वॉल हो गई R, और वेट ऑफ द बॉडी हो गया W. ये इस पॉइंट पर, जिसको हम O कह सकते हैं, इस O पॉइंट पर तीनों फोर्स एक्ट कर रहा है. तो ये जो डायग्राम बना, इट इज कॉल्ड एज फ्री बॉडी डायग्राम. उसके बाद हम लामिस थ्योरम लगा के या कुछ भी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगा के हम शर्तें लगाएंगे और सॉल्व कर लेंगे. अभी हमको सॉल्व नहीं करना है, अभी बताना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए फ्री बॉडी डायग्राम. अगला क्वेश्चन नंबर 4. विभिन्न प्रकार की धरणों को एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम्स. डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम्स के लिए आप लिखें, धरने निम्नलिखित प्रकार की होती हैं. फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बीम्स आर देयर. सबसे पहले क्या होती है, सरल आलंबित धरने, सिंपली सपोर्टेड धरने बीम्स. तीसरी प्रलंबित धरण बीम्स. चौथी आबद्ध यानी कि फिक्स्ड बीम्स, कंटिन्यूअस बीम्स. ये मेनली आपकी 5 प्रकार की होती है. सब देखिए, ये एक सिंपल सपोर्ट बीम जिसके दोनों एंड है ना, एयर भी इस पे सिंपल सपोर्ट लगे हुए हैं. ये कैसे हो सकते हैं, या
या दोनों हिंज होता है रोलर। ये मैंने सब इसमें लिख दिया है। अब हो गई बीम कैंटिलीवर। कैंटिलीवर बीम का फिगर ये रहा, ये बाहर लग रहा है ऊपर से कोई। कैंटिलीवर का एक एंड होता है फिक्स, ये आबद्ध सिरा है जो कि रिएक्शन के साथ साथ मोमेंट भी लेता है। दूसरा सिरा होता है फ्री, कोई एंड यहाँ पे समझ नहीं। यहाँ पे कैंटिलीवर बीम जो होती है इसमें एक एंड फिक्स होता है और दूसरा फ्री होता है। अब है ओवरहैंगिंग बीम। ओवरहैंगिंग बीम आप देख रहे हैं, इसमें क्या होता है, ये सपोर्ट दो होते हैं, दोनों सिंपल सपोर्ट होते हैं। ये भी सिंपल सपोर्ट है, वो भी सिंपल सपोर्ट है, यानी ये भी रोलर, ये भी रोलर, या ये भी हिंज, ये भी हिंज, या एक हिंज एक रोलर। फर्क क्या है? सिंपली सपोर्टेड बीम ये जो थी, और ओवरहैंगिंग बीम फर्क क्या है? ओवरहैंगिंग बीम में एक सपोर्ट से उधर बाहर बीम निकली होती है, या इस सपोर्ट से बाहर होती है, या दोनों सपोर्ट से बाहर, इधर भी बाहर उधर भी बाहर। यानी जो बीम है, बीम इज प्रोजेक्टिंग या ओवरहैंग ऑन आइदर सपोर्ट और बोथ ऑफ द सपोर्ट। इनमें लेफ्ट बीम का एंड देखा ना, इनमें बीम का लेफ्ट एंड या राइट एंड या फिर दोनों एंड सिंपल सपोर्ट से बाहर होते हैं। ये हम कहेंगे राइट ओवरहैंगिंग बीम, जो इसका राइट सपोर्ट से बाहर निकली है। इट इज लेफ्ट ओवरहैंगिंग बीम, लेफ्ट सपोर्ट से बाहर। इट इज डबल ओवरहैंगिंग बीम, इधर से भी निकली हुई है उधर से भी बाहर निकली हुई है। फिक्स बीम, फिक्स बीम में क्या होता है कि दोनों सिरे फिक्स होते हैं। कि ये सपोर्ट भी आबद्ध, वो भी आबद्ध, और आबद्ध सिरा जो फिक्स्ड होता है वहां पे रिएक्शन के साथ साथ में मोमेंट भी होता है। पांचवा कंटिन्यूस बीम। अभी कंटिन्यूस बीम जो होती है उसका मतलब क्या है कि सपोर्ट की जो संख्या है दो से ज्यादा, मिनिमम तीन सपोर्ट, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो क्या लिखा मैंने, कंटिन्यूस बीम में बीम दो से ज्यादा सपोर्ट्स पर टिकी होती है, अर्थात इनमें नंबर ऑफ सपोर्ट्स ग्रेटर देन टू, या कह सकते हैं कि इक्वल टू और मोर देन थ्री, यानी कि कम से कम तीन सपोर्ट, तीन या ज्यादा, या कह आप कह सकते हो दो ज्यादा। ये दोनों एक ही मतलब है, दो से ज्यादा कहूं या ये लिखूं कि ये क्या लिखा, ग्रेटर देन टू, ये क्या लिखा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्री। इन दोनों का एक ही मतलब है, तीन या ज्यादा सपोर्ट। ये दो तीन चार सपोर्ट है, इसमें देखो एक दो तीन सपोर्ट है, इसमें एक दो तीन चार। तो सपोर्ट बाहर से मतलब नहीं, बाहर कैसा भी हो सकता है, और सपोर्ट को जरूरी नहीं सिंपल हो, फिक्स भी हो सकता है। यहाँ नंबर ऑफ सपोर्ट की बात है। जब नंबर ऑफ सपोर्ट जो होते हैं, आधारों की संख्या जब होती है दो से ज्यादा, देन इट इज कॉल्ड एज कंटिन्यूअस बीम। अब देखिएगा पांचवा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ये पेपर में था 10वें का दूसरा। मैं आपको जरा पेपर का क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ, 10वें का दूसरा। ये देखिएगा, एक मशीन जिसका वजन 5 किलो न्यूटन है को दो चैनों की सहायता से लटकाया गया है। एक चैन को छत पर लगे एक हुक पर लगाया गया है, जबकि दूसरी दीवार पर तथा ये चैन क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बनाती है। दोनों चैन छत, ये एक चैन है, ये रस्सी मान लो, ये दूसरी चैन है। ये एक ऑब्जेक्ट है जो मान लीजिए बहुत बड़ा भारी पत्थर है, आपने इस पत्थर को यहाँ बांध के ये रस्सी से लटका दिया है, और इधर रस्सी से बांध के ये लटका दी, और ये पत्थर का वजन है 5 किलो न्यूटन। 5 किलो न्यूटन भार का एक पिंड है या बॉडी है जो आपने दो चैन से लटका रही है। दोनों चैन आगे मिल जाती है। आपको पता करना है ये जो दो रस्सियां हैं, ये जो चेन है, इनमें टेंशन कितना है। हमने मान लिया ये जो टेंशन, अच्छा इसके एंगल आपको दे रखे हैं। एक चैन बनाती है हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री एंगल, फिगर बनाना जरूरी है अच्छे से। दूसरी बनाती है हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल। हम सबसे पहले ये काम करेंगे कि इस प्रकार का फिगर बनाएंगे जो मैंने बनाया। हम क्या करेंगे, ये जो ओ पॉइंट है जब दोनों चैन आके मिलती है, यहाँ से एक हल्की सी लाइन खींची मैंने हॉरिजॉन्टल।
अब अगर ये कोण 30 है, ये 30 होगा नहीं हुआ? बिल्कुल होगा। ये कोण 45 है, ये 45 होगा। क्यों? एकांतर कोण है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ये एंगल कितना हो जाएगा भाई? पूरा एंगल कितना होता है स्ट्रेट एंगल? 180 डिग्री। 180 में से ये 45 और 30 जोड़ दिया, 45 प्लस 30 ही घटा दे 180 में से, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 45 30 कितना हुआ? 75। 180 में घटाओ 105 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल हो गया आपका 105 डिग्री। हमें पता करना है ये टेंशन कितने, तो हम देखेंगे इस पॉइंट ओ पर 3 फोर्सेस काम कर रहे हैं, T1 T2 और 5 किलोमीटर, और साम्य अवस्था में इन इक्विलिब्रियम हम लामी की प्रमेय लगाएंगे। वी विल अप्लाई लामीज थ्योरम। हर एक बल बाकी दो बलों के बीच के कोण की साइन का समानुपाती होता है, P अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू Q अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू R अपॉन साइन गामा। तो यहाँ देखिएगा हमने क्या लिखा, एट O 3 forces T1 T2 and 5 kilonewton are acting and these forces are in equilibrium। लिखना जरूरी है। इस बिंदु O पर ये 3 बल कार्य कर रहे हैं और साम्य अवस्था में, hence applying Lami's theorem at point O। अतः हमें पॉइंट O पर लामी की प्रमेय लगानी चाहिए। क्या होती है लामी थ्योरम? T1 लिया पहले हमने, T1, ये T1 फोर्स लिया, दिख रहा कोई ऊपर की ओर? T1 लेंगे तो इसको छुपा दो, बाकी के बीच का एंगल लेंगे, ये एंगल, ये 90 और ये 30, 120 डिग्री। तो T1 अपॉन साइन 90 प्लस 30 यानी T1 अपॉन साइन 120 इज इक्वल टू T2। ये लिया फोर्स T2, इसको छुपा दो। बाकी एंगल किसके बीच का लेंगे अब लेंगे ये एंगल, ये 90 है, वो 45, 90 प्लस 45, साइन 90 प्लस 45 यानी कि साइन 130 इज इक्वल टू ये 5 किलोमीटर अपॉन, इसको छुपा दो। अब ये एंगल हम निकाल चुके 105 डिग्री। बस अब तो कुछ नहीं है। T1 कैसे नहीं, अगर हम इसको इसके बराबर कर लें, T1 अपॉन साइन 120 इक्वल टू 5 बटा साइन 105। T1 कितना हो जाएगा? 5 बटा साइन 105 इंटू साइन 120। T2 क्या हो जाएगा अगर इसको इसके बराबर कर लें? T2 बराबर 5 बटा कितना आएगा? 603